और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी में बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। जी हां, दिल्ली में आज निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और बीजेपी नेता जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह गठबंधन हुआ है, जिसका ऐलान किया गया। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी में शामिल हुए। प्रवीण निषाद गोरखपुर से उपचुनाव में निषाद पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। एक बड़ा झटका है ये, क्योंकि उपचुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ था उस दौरान ये तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर गठबंधन कर चुनावी रण में उतरे थे। उसी के बाद इस पूरे गठबंधन को लोकसभा चुनाव के लिए अंजाम दिया गया, लेकिन ये एक बड़ा झटका इस वक्त। संजय जी का हमारे साथ मेल हो रहा है और प्रवीण जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके सामने ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसे हम निषाद पार्टी कहते हैं, उसके संस्थापक अध्यक्ष श्री संजय जी ने तय किया है कि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनेंगे और यह जो हमारा एनडीए का अलायंस है उसके आप वो स्वाभाविक अलायंस पार्टनर हैं। जो सामाजिक दृष्टि से अगर निषाद पार्टी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से लेकर पश्चिम क्षेत्र के कई क्षेत्रों में निषाद पार्टी का अपना एक वजूद रहा है, अपना स्थान रहा है और आप इनके लिए, इनके कॉज के लिए आप हमेशा लड़ते रहे हैं। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, एक बहुत बड़ा फायदा चुनाव से पहले बीजेपी को और गठबंधन को बड़ा झटका। बिल्कुल, यह रणनीतिक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत है, क्योंकि निषाद पार्टी का काफी बड़ा जनाधार रहा है। अगर गोरखपुर से देखा जाए, गोरखपुर हो, मिर्जापुर हो, बनारस हो, भदोही हो, ऐसे बलिया तक एक क्षेत्र है जो गंगा किनारे है। इन सभी क्षेत्रों में निषाद पार्टी का निषाद मल्लाह जो एक तरह से कास्ट होता है उसमें एक बड़ा जनाधार है। और आपने देखा कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा जो वोट यात्रा की थी वो गंगा किनारे की थी, इसी पार्टी को अपनी तरफ शामिल कराने या अपने तरफ गठबंधन करने के लिए एक कोशिश थी उनकी, जो असफल रहा। यानी समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, तीनों इस मामले में असफल रहे और बीजेपी की रणनीतिक आज तरह से जीत हुई है। बेटा जो गोरखपुर से सांसद है, अब बीजेपी के टिकट पर वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे और निषाद पार्टी को एक सीट दिया जा सकता है उनकी अपने पार्टी के सिंबल से, चाहे वो भदोही हो या फिर जौनपुर हो। हालांकि उस पर अंतिम फैसला हो चुका है, थोड़ी देर बाद ही घोषणा होगी, लेकिन माना जा रहा है कि भदोही जहां पर काफी बड़ी संख्या में बहुत दिलचस्प है ये पूरा जो मामला सामने आया। कांग्रेस पार्टी लगातार निषाद पार्टी के संपर्क में थी, पूरी कोशिश हो रही थी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी, वाड्रा ने भी पूरी कोशिश की। फिर बीजेपी के पाले में चले जाना तो रणनीतिक जीत तो है, लेकिन इसको जरा समझाइए कि क्या ऐसा रहा होगा, किस तरह की बात रही होगी या किन चीजों पर बात बनी होगी। देखिए, बात जो बनी होगी जाहिर तौर पर है कि एक वैसा समीकरण, एक वैसा पार्टी जो जिसकी संभावना होती है सत्ता में आने की, तो हर पार्टी वो चाहती है कि उसके साथ गठबंधन किया जाए या उसके साथ किसी न किसी तरह का तालमेल किया जाए जो केंद्र में जिसकी सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावना। और निषाद पार्टी को लगा कि यह संभावना बीजेपी में ही दिख रही है जो 2019 में सरकार बना सकती है। दूसरी बात कि गोरखपुर से उनके बेटे अभी सांसद हैं, निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, तो कहीं न कहीं अगर एक बार फिर से वहां चुनाव लड़ते और इस बार बीजेपी को दूसरा कैंडिडेट होता तो उनको काफी कड़ी टक्कर मिल सकती थी। और चूंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ते तो वैसे में उनकी हार भी हो सकती थी। इसको देखते हुए उन्होंने बीजेपी में शामिल होना एक तरह से रणनीतिक तौर पर सही समझा और इसका फायदा बीजेपी को कई क्षेत्रों में जो गंगा किनारे है, कम से कम 7 से 8 जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें बनारस भी शामिल है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे। वहां पर भी निषाद पार्टी के माना जाता है कि निषादों की संख्या करीब 1 लाख के करीब है, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो दोनों तरफ से रणनीतिक तौर पर फायदा हो रहा था, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की पोलराइजेशन की बात की जा रही थी, वहां पर कम से कम बीजेपी सीधा काउंटर कर भी पाएगी इस मजबूती के साथ। शुक्रिया आपका रविंद्र, आगे भी आपसे समझेंगे वहां के सियासी समीकरण किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये एक बड़ा झटका गठबंधन को और एक बड़ी सफलता चुनाव से पहले बीजेपी को।